नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं खबर विस्तार से लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहली खबर में बात करेंगे एमपी की, जहां कांग्रेस अपने संगठन में नया बदलाव करने जा रही है। तो वहीं दूसरी खबर है एमपी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां आज सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और शहर का कचरा कलेक्शन बंद रहा। क्यों हड़ताल पर हैं, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर की, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम के पीछे कांग्रेस हाथ धोकर पड़ गई है और अब जगह जगह अक्षय कांति बम के पोस्टर लगाए गए हैं। क्यों लगे हैं ये पोस्टर, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं चौथी खबर में बात होगी प्रचंड गर्मी की। गर्मी का सितम जारी है, कहां क्या हालात हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें 3 बजे की, जिस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश गर्मी से झुलस रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। दतिया प्रदेश का सबसे गर्म शहर है। दतिया का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो रतलाम और नौगांव का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। गुना का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। वहीं बात कर ले भोपाल, जबलपुर और खजुराहो के तापमान की, तो 42 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में भी अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गर्मी से झुलस रहा है। प्रदेश में जिलों में जो पारा है वो 45 डिग्री के पार कई जगहों पर पहुंच गया है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो गर्मी से किस तरह लोग परेशान हैं, इसके बारे में आपको बता दें कि 45 डिग्री के पार जो है वो पारा, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम जारी है। तो देखिए, इसी गर्मी के बीच अब आपको इंदौर शहर की बात बता देते हैं, क्योंकि इंदौर शहर में पड़ रही तेज गर्मी में लोगों को सिग्नल चौराहे पर राहत देने के उद्देश्य से ग्रीन शेड लगाई गई है, जिसकी पहल एमआईसी सदस्य और पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने की है। उन्होंने अपने वार्ड में अपने आने वाले लेंटन चौराहे पर ग्रीन शेड लगवाई है। ग्रीन शेड लगवाने से सिग्नल में रुकने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। आपको बता दें कि इस बार इंदौर में गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां पिछले 4 दिन से तापमान 41 डिग्री से ज्यादा है। इंदौर में तेज गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक टेम्परेचर 41 डिग्री के ऊपर है। लेकिन अब इंदौर के जो लोग हैं, खासकर 2 पहिया वाहन चालक, उनको सिग्नल पर राहत मिल सके, इसलिए इस तरह के ग्रीन शेड लगवाए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। भैया, ये जो ग्रीन शेड लगी है, कितनी राहत मिल रही है इससे? बहुत अच्छी राहत मिल रही है। अब गर्मी में यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट तो रुकना ही पड़ता है, लेकिन 1 से 2 मिनट भी अगर धूप में रुके तो काफ़ी तकलीफ होती है। नेट से कम से कम थोड़ा बहुत सुकून तो मिल रहा है। इंदौर में सिग्नल के आसपास लोग पेड़ तलाश करते हैं, लेकिन अब ये ग्रीन शेड लगी है। क्या कहेंगे बाबूजी आप, ये ग्रीन शेड? है सर, एकदम बढ़िया है। छाया होना चाहिए। हाँ। पेड़ तो कटते जा रहे हैं जी। इसलिए अच्छी पहल है। आप क्या कहेंगे सर? सर, ये एक नया ये देखने को मिल रहा है, नए टाइप का। तो ये जिनके भी द्वारा किया गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी ऐसा रह रहा है कि जो भी ट्रैफिक में रुक रहे हैं तो बड़ी तसल्ली, आराम, कंफर्टेबल है। 1 मिनट के लिए भी तसल्ली महसूस करे, छाया मिली है ऐसा। सर, ये आपने ग्रीन शेड लगवाए हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था कि कर्नाटक का एक वीडियो मुझे किसी मित्र ने शेयर किया था। तो मैं 15 दिन से प्रयास में था कि मैं अपने वार्ड में तो ये अभियान को खुद ही अपने सहयोग से करूं, और अपने यहाँ के जितने भी हमारे वाहन चालक होते हैं, जो भले 1 मिनट का स्टॉप हो या 1.5 मिनट का, अभी हम देख रहे हैं कि शहर में 43 डिग्री के पार टेम्परेचर जा रहा है। तो अब और भी शहर के लोग आगे आ रहे हैं, और अग्रवाल समाज, जिस तरह से नंदकिशोर पहाड़िया जी बता रहे हैं कि अग्रवाल समाज भी आगे आ रहा है और शहर के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर इस तरह के ग्रीन नेट लगाने की बात कर रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।
तो देखिए, एक और जहां इंदौर में गर्मी से लोगों को बचाने के लिए सिग्नल्स पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल अंचल में भी भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर वाला कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से यहां तापमान का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। गर्मी के कारण जहां सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं अब ये जानलेवा भी बनती जा रही है। शहर में आजकल एक और मौत गर्मी और लू के चलते हो गई है, और ये एक पखवाड़े में तीसरी मौत है। इसके साथ भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग लोगों को SMS भेजकर अलर्ट जारी कर रहा है, और किस तरह से आप इस गर्मी से बच सकते हैं, ये अलर्ट बार बार जारी किया जा रहा है कि आपके पास अगर जरूरी काम है तभी आप बाहर निकलें, वरना बाहर ना निकले। देखिए, एक तो हमारे यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जो कि प्रिपरेशन के लिए है, और दूसरा NDMA के थ्रू लोगों के मोबाइल फ़ोन पे जो भी गाइडलाइंस है वो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, ताकि लोग अलर्ट रहें और उनको जानकारी रहे, आंधी की जानकारी रहे, हीट की जानकारी रहे। इस तरह की जानकारियाँ उनके मोबाइल फ़ोन पे दी जा रही हैं SMS के माध्यम से। ग्वालियर चंबल अंचल इस समय भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री से अधिक तापमान पहुँच रहा है, और यही कारण है कि सुबह 10 बजे के बाद सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। जो लोग घर से निकल रहे हैं, उन्हें ज़रूरी काम है वही घर से निकल रहे हैं, वरना जो आम लोग हैं वह पूरी तरह से घर में कैद हैं। यही कारण है कि जो सड़कें हैं वो सड़कें दोपहर के वक्त पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि पिछले 4 दिन तक ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो घर से निकल रहे हैं वो नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं, और क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है, यही कारण है कि लगातार लोगों का जो गर्मी से बुरा हाल है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी गर्मी है, कैसे आप? अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी ग्वालियर में। कुछ शिकंजी का भी सहारा लोग काफ़ी ले रहे हैं, और भी हमारे साथ दादा, इस गर्मी में खास तौर पर आपकी उम्र में कितना परेशानी है? परेशानी तो सबको ही है, गर्मी है, पानी ठंडा पी रहे हैं हम, यही बहुत है। क्या क्या बचाव कर रहे हैं नारी गर्मी में? ये ले रहे हैं ना और अपना बचाव कर रहे हैं कैप लगा के। तो बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी, और मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि 21 से लेकर 25 तारीख तक ग्वालियर में और तापमान बढ़ सकता है। अमूमन अब जो तापमान है इस समय जो 45 डिग्री से अधिक है, ऐसे में मौसम वैज्ञानिक भी लगातार लोगों के मोबाइल पर SMS भेज रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है कि आप घर पर ही रहें, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी का जो हाल है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इतनी प्रचंड कि अब लोग गर्मी में पापड़ तक सेक रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो बीकानेर का बताया जा रहा है, जिसमें एक BSF का जवान बीकानेर की तपती रेत में पापड़ सेक रहा है। और ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जब ये शेयर किया गया तो जमकर वायरल हो रहा है। और देखिए किस तरह तपती रेत में ये जो BSF का जवान है वो यहाँ पर पापड़ सेक रहा है। तो प्रचंड गर्मी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में पड़ रही है, और लोग हर जगह परेशान हैं। और पापड़ सेकने का ये वीडियो बीकानेर का बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ऋतु सिंह भोपाल से और अनमोल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो मैं ऋतु का रुख करना चाहूंगी। ऋतु, भोपाल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, और क्या हाल है? बाहर लोग आपको कैसे नजर आ रहे हैं? अभी लोग आपको दिख रहे हैं, या फिर गर्मी अभी भी इतनी ज्यादा है कि लोग जो है वो कम निकल रहे हैं? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए नौतपा शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन ये जो एहसास है ये आपको लग रहा होगा जैसे नौतपा लगे हुए हो। गर्मी भीषण है, और इसके साथ ही जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये है राजधानी भोपाल का MP नगर, सबसे व्यस्ततम इलाका, जहां दिन में भी ट्रैफिक की लंबी लाइन देखने को मिलती है, लेकिन गर्मी इतनी है कि ये इलाका खाली नज़र आ रहा है। यहाँ से वही लोग आपको नज़र आएंगे जो लोग किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं। इस इलाके में ज़्यादा कोचिंग है, इसलिए बच्चे आपको नज़र आएंगे, लेकिन इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने के
रस का सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, क्योंकि और कोई उपाय ही लोगों के पास नहीं बचा है। वैसे तो मौसम विभाग का भी यही कहना और डॉक्टर्स की सलाह भी यही रहती है कि इतनी गर्मी में अगर वापस आऊंगी, लेकिन अभी अनमोल का रुख कर लेती हूँ। अनमोल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। रायपुर में क्या हालात और वहां पर लोग किस तरह से खुद को गर्मी से बचा रहे हैं? देखिए प्रतिज्ञा, रायपुर की बात कर ले हम या पूरे छत्तीसगढ़ की, गर्मी का प्रकोप पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। 5 संभाग आते हैं छत्तीसगढ़ में, हर संभाग में देखिए इस वक्त भारी जो है गर्मी पड़ रही है। और खासकर मैं अगर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग की बात करूं तो यहाँ पर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है। चूँकि ये जो है पूरा औद्योगिक इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर लोगों को गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। लोग कई तरीके के चीज़ें जो है गर्मी से बचने के लिए अपना रहे हैं। कोई छाता लेकर बाहर निकल रहा है, तो कोई नींबू पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई गन्ना का रस पी रहा है, तो कोई जो है चश्मा का प्रयोग कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। और देखिए खासकर छत्तीसगढ़ के लिए 12 से 4 दोपहर का समय है, 12 से 4 यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगर कोई भी जरूरी काम ना हो तो कृपया घर से बाहर ना निकले। लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, वरना घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु और अनमोल तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको मौसम की खबर पर अपडेट दे रहे थे, लेकिन अभी आपको कुशीनगर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इस देश के व्यापार, व्यवसाय, समृद्धि, इस देश का स्वाभिमान सब नष्ट भ्रष्ट करते हुए अंग्रेजों ने अपना शासनकाल स्थापित किया और इसलिए वो इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीजें रख गए। जैसे मैंने भगवान राम की बात कही, आप बताओ शिक्षा नीति लागू करें तो शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, राजा हरिश्चंद्र का इतिहास। अच्छा आप बताओ, सत्यवादी की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को कोई भूल सकता है क्या? भगवान राम का इतिहास भारत से खत्म किया, भगवान कृष्ण का इतिहास भारत से खत्म किया। हमको लगातार जड़ों से काटने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जैसे अपन अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण गौरवशाली अतीत से जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह आएगा कि वो अपने आप को शासक नहीं मानेंगे। इस देश का स्वाभिमान कभी जगेगा और वो हमको वापस गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने 1832 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लाए, जिसके आधार पर स्कूल, कॉलेज, संस्कृत का पाठ्यक्रम बंद, इस देव भाषा को पढ़ना बंद कर दिया। केवल अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी के आधार पर नौकरी देना चालू किया। इस देश को गुलाम बनाने के लिए लगातार प्रयास किया और उसके बाद बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। 1857 से पहले भी लड़ाई हुई और बाद में भी हुई। जोरदार अभिनंदन को सभी क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसके बलबूते पर देश आजाद हुआ 1947 में। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद भी कायदे से इस देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का रोल होना चाहिए था कांग्रेस के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन ये बाद में कांग्रेस ने हिंदू शब्द से नफरत करना चालू किया। इतनी नफरत कि देश की आजादी के समय ये जो भगवान राम का अयोध्या धाम बना, ये 47 में बनना चाहिए था। कब बनना चाहिए था? 47 में। लेकिन बजाय 47 के बनाते हुए 70 साल तक भगवान राम पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो और सुप्रीम कोर्ट के लिए, और मेरे साथ बोलो गगन उद्घोष के नारे के साथ गगनभेदी नारा लगाओ, जय जय श्री राम, जिसके माध्यम से हमारे अपने वोट की ताकत क्या होती है ये एहसास कराया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से। और जैसे मैंने कहा कि विजय जी के माध्यम से, विजय 2014 से आपने झंडा फहराया और आनंद के साथ डूबे। पहली बार का वोट वसूल हुआ है इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाते हुए। माननीय मोदी जी ने कहा था 60 साल आपने कांग्रेस को देख लिया,
केवल 60 महीने मेरे को दीजिए और 60 महीने के अंदर देश के अंदर स्वाभिमान को जागृत करते हुए ये यहाँ अपने कई जवान लगे फोर्स के और बॉर्डर का एरिया आपका चारों तरफ से देश अपने स्वाभिमान को तरस रहा था। बार बार आतंकवादी हमले होते थे, कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था पूरे देश में, कभी कोई टिफिन बम, कोई साइकिल बम, कोई सिनेमा घर में बम, हर जगह आतंकवादी घटना होती थी। लेकिन जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को इस देश के दायित्व मिला और पूरे देश से आतंकवाद नामो निशान मिटा और पाकिस्तान को का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हुआ। हम गौरवान्वित होते इस बात के लिए कि आज ये मैंने कहा कि हमारे यहाँ 70 नए हवाई अड्डे बने, तो कहां से बने? इसलिए बने कि जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू की, देश को आर्थिक रूप से इतना समृद्ध किया कि भारत अंग्रेजों को पीछे छोड़कर, जिन्हें 250 साल तक हमको लूटा था, हमारी अर्थव्यवस्था उनको पीछे छोड़ते हुए आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। ये गौरव अगर किसी से मिला तो जोरदार ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि हाँ लगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ काम किया है। और एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार का काम किया कि 2019 में फिर वोट दिया और इस देश में जैसे मैंने कहा कि वैसे वो कांग्रेस का कलंक था कि 47 में उनने हमारे सनातन धर्म का अपमान बंद नहीं किया था। उनने तो और आगे बढ़ के जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। से गणेश जी का पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल के अंदर, आप में से पुराने लोगों को याद होगा। कांग्रेस वाले भिड़े तो से गधा चालू कर दिया, गणेश भी बंद कर दिया इस देश के अंदर। अरे आप क्या सिखा रहे हो, हमारी जड़ों से काटोगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई और मैं शिक्षा मंत्री था मध्य प्रदेश में। 2020 में हमने माननीय मोदी जी की शिक्षा नीति के आधार पर अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का 33 करोड़ देवी देवताओं के अच्छे प्रसंगों को शिक्षा नीति में ला करके दिखाया। और ये अगर योगदान मिला है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। यहाँ हम अपने भविष्य की पीढ़ी को, अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को सबके सामने क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं लाना चाहिए हमको? अरे क्या इस देश के अंदर कंस की बात करेंगे? क्या रावण की बात करेंगे? लेकिन ये रावण का जो घमंड 10-10 सिर से जो बोलता था, जिनकी सत्ता गई 10 साल हो गए लेकिन अभी भी घमंड इनका नीचे नहीं आ रहा, अभी भी 7वें आसमान से बात करते हैं। ये बेईमानी करें और इन पे मुकदमे बने तो ये कहते क्यों बना रहे हो मुकदमे? मोदी जी कौन होते हैं? हम ये मुकदमे सहन नहीं करेंगे। जितने सामने लड़ रहे हैं मित्रों, आप याद कर लेना, ये सबके सब जमानत पे है और जिनकी जमानत नहीं हुई वो कोई तो 2 तारीख तक की मोहलत लेके आया दिल्ली वाला और कोई आगे पीछे जा रहा है। ये बेईमानों की जगह आप बताइए, गरीब आदमी कोई गलती करे तो उसकी जगह जेल होती कि नहीं होती? लेकिन ये कोई मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया और इन पर मुकदमे नहीं बनना चाहिए। मोदी की सरकार है, मोदी की, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने, ये जो परिस्थिति बनी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे और जितना बेईमानी का धन रखा है वो सब निकालेंगे। आपने कहा मेरे नाम से जिंदाबाद, तो मैं वाकई धन्यवाद दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कर कलेजा हो सकता है कि ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाते हैं। एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से अगर मंत्री से मुख्यमंत्री बनाते तो वाकई भारतीय जनता पार्टी वाले ही बना सकते, ये और कोई पार्टी नहीं बना सकती। जो देश की आजादी के समय जो सपना देखा गया था कि देश की सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के मत से बनना चाहिए थी, ये जनता की सरकार बनाने के बजाय ऐसे राजा महाराजाओं से जैसे सत्ता ली गई थी 600 से ज्यादा। लेकिन अब ये दूसरे लोग खड़े हो गए, अपने परिवार के बाहर ताकत ही नहीं जाना देना चाहते। अरे मैं उज्जैन से बन सकता हूँ तो कल की जगह कुशीनगर से मौका मिले तो क्या गलत है भाई? यहाँ से भी कोई बन सकता कि नहीं बन सकता? ये केवल एक पार्टी
कर सकती है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और एक नेता करवा सकता है, उसका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है। ये भारतीय जनता पार्टी एक गरीब चाय वाले परिवार से निकला हुआ व्यक्ति देश का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता? अरे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनने अपने प्राणों की आहुति किस बात के लिए दी? इसी बात के लिए कि देश का लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए, देश की जय जयकार होना चाहिए। गरीब आदमी अपने घर से निकल करके वो धंधा भी करे तो बेरोक टोक करे। जोरदार अभिनंदन करो योगी जी के लिए। ये संत भी आपकी सरकार चला सकता है, ये दुनिया में कई उदाहरण बना है, तो ये अपने देश में बना है। और देश का देशभक्त व्यक्ति जिसने अपने जीवन में खुद का कुछ नहीं है, जो कुछ है देश का ही है, लेकिन ये उसका मजाक बनाते हैं। बनाओ भैया मजाक, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारी मर्जी है, जो बोलोगे चाहे जितनी गाली दे दो। ये बड़े साहित्यजादे और इनके खानदान वाले मोदी जी को और भाजपा को लगातार गाली बक रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम और आप तो जहां से आते हैं, हमारा अतीत, जिसके घर गाय वो सब गोपाल है कि नहीं गोपाल, जिनके घर गाय भैंस वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। आप गोपाल कृष्ण को प्रणाम करता हो, आपको याद दिलाता हूं कि भगवान कृष्ण का अतीत याद करो। अतीत के इस काल में उनके ही परिवार के रिश्तेदार ने भगवान कृष्ण को गालियां दी थी, एक नहीं दो नहीं। तो उनकी बुआ ने कहा था, कृष्ण तुम्हारा भैया शिशुपाल, इसको माफ कर देना। तो उन्होंने कहा बुआ माफ तो करूंगा, लेकिन गिनती पूरी रखूंगा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 100 तक गिनूंगा, लेकिन 100 जैसे ही पूरी होगी फिर इसके बाद इसके हिसाब और मेरा हिसाब साफ रहेगा, इसके बाद माफ नहीं कर सकूंगा। आप सबसे भी कह रहा हूं कि जितनी गाली बक सकते हैं मोदी जी को या हम सबको, आप सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। जैसे ही 100 तो एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुशीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल की तो बात की, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, और कई ऐसे कटाक्ष भी उन्होंने कांग्रेस पर किए हैं। तो मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी चोरी करने वाले को चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने जीएसटी को लेकर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। जहाँ भी जो भी क्षेत्र हैं सभी जगह हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जीएसटी विभाग सभी चीज़ों का रिसर्च कर रहा है, और जो बेस्ट पॉसिबल लोगों को जो जहाँ पे जो स्कोप है वो टैक्स सब पे करें, इसी से प्रदेश का विकास होगा, हम अपील भी करते हैं। और आने वाले पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों की जनता नगरीय निकाय चुनाव में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। नहीं, निश्चित रूप से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।